राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये क्लासेस बीएड में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए तैयार की गई हैं और सीटीईटी तथा अन्य राज्यों की टीईटी परीक्षाओं में भी सहायक है। राणा ये नोट्स बीएड अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शीर्षक में दिए गए विषय पर तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये नोट एक पाठ्यक्रम करिकुलम अर्थ मीनिंग। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है विद्यार्थियों को सीखने और विकास के लिए दिए जाने वाले अनुभवों का व्यवस्थित समूह। इसे संक्षेप में कहा जाए तो यह शिक्षा का नियोजित अनुभव है जिसे शिक्षक विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। परिभाषाएं। राल्फ टाइलर पाठ्यक्रम उन सभी अनुभवों का संगठन है जिन्हें विद्यालय विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रदान करता है। कोन्स पाठ्यक्रम वह माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शिक्षण लक्ष्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन के तरीके शामिल होते हैं। संक्षेप में पाठ्यक्रम केवल पुस्तकें या विषय नहीं बल्कि सिखाने और सीखने के लिए एक पूर्ण योजना है। 2 पाठ्यक्रम की प्रकृति, नेचर ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। व्यवस्थित अनुभव, यह छात्रों को सीखने के लिए संयोजित और व्यवस्थित अनुभव प्रदान करता है। लक्ष्य उन्मुख, पाठ्यक्रम हमेशा शिक्षण और विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। विस्तृत और बहुआयामी, इसमें ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोणों का विकास शामिल होता है। अनुकूलनीय, समय, समाज और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन और सुधार किया जा सकता है। अभ्यासात्मक, केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि यह प्रयोग, गतिविधियां और अनुभव भी प्रदान करता है। 3 पाठ्यक्रम के घटक, ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंपोनेंट्स। पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसे कुछ प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह तय करना है कि छात्र क्या सीखेंगे और किस प्रकार का विकास करेंगे। उदाहरण, ज्ञान, कौशल, मूल्यों और दृष्टिकोण का विकास। सामग्री, कंटेंट। वह सामग्री और विषय वस्तु जिसे छात्र सीखेंगे। इसमें पाठ्य पुस्तकें, संदर्भ सामग्री, अनुभव और गतिविधियां शामिल हैं। शिक्षण और अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यह वह गतिविधियां और अनुभव हैं जिनके माध्यम से छात्र सामग्री सीखते हैं। उदाहरण, प्रयोग, परियोजना कार्य, समूह चर्चा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम। शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स। शिक्षक किस प्रक्रिया और तकनीक का उपयोग करेंगे, यह शिक्षण विधियों द्वारा तय होता है। उदाहरण, व्याख्यान, प्रयोगात्मक शिक्षण, समस्या समाधान आधारित शिक्षण। मूल्यांकन और परीक्षा, इवैल्यूएशन असेसमेंट। छात्र की प्रगति और अधिगम की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। संगठन और अनुक्रमण, ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंसिंग। पाठ्यक्रम को संगठित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि सीखने की प्रक्रिया सहज और प्रभावी हो। उदाहरण, सरल से जटिल, सामान्य से विशेष, परिचयात्मक से व्यावहारिक। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। पाठ्यक्रम, करिकुलम और पाठ्यसूची, सिलेबस का परिचय। पाठ्यक्रम, करिकुलम पाठ्यक्रम वह व्यवस्थित योजना है जिसमें विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रदान किए जाने वाले सभी अनुभवों का संगठन शामिल होता है। इसमें ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण का समावेश होता है। पाठ्यसूची, सिलेबस पाठ्यसूची वह विशिष्ट सूची या रूपरेखा है जो यह बताती है कि किस विषय या पाठ्यक्रम में क्या-क्या पढ़ाया जाएगा। यह केवल सामग्री और विषय वस्तु तक सीमित होती है। सरल व्याख्या।
पाठ्यक्रम करिकुलम यह एक पूर्ण शिक्षण लर्निंग अनुभव का ढांचा है। पाठ्यसूची सिलेबस यह उस ढांचे का सिर्फ सामग्री या विषयों का हिस्सा है जिसे शिक्षक पढ़ाएंगे। 3 उदाहरण द्वारा समझना। पाठ्यक्रम विज्ञान विषय में प्रयोगशाला में प्रयोग, प्रोजेक्ट, खेलकूद गतिविधियां, पर्यावरण शिक्षा, व्याख्यान आदि। उद्देश्य ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण विकसित करना। पाठ्यसूची कक्षा 10 विज्ञान, भौतिकी गति के नियम, ऊर्जा, रसायन विज्ञान तत्व और यौगिक, जीव विज्ञान मानव शरीर और स्वास्थ्य। उद्देश्य केवल विषय सामग्री सीखना। 3. डिस्क्राइब द नीड एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। 1. पाठ्यक्रम करिकुलम की आवश्यकता, नीड ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करने और लागू करने की कई महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। ए. शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना। पाठ्यक्रम यह तय करता है कि विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए और किस प्रकार का विकास करना चाहिए। यह शिक्षकों और छात्रों दोनों को मार्गदर्शन देता है। बी. व्यवस्थित और संगठित शिक्षा। पाठ्यक्रम छात्रों को सुनियोजित और क्रमबद्ध अनुभव प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा असंगठित और बिखरी हुई न हो। सी. छात्र की समग्र विकास सुनिश्चित करना। पाठ्यक्रम केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण भी विकसित करता है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास में मदद करता है। डी. शिक्षक के लिए मार्गदर्शन। शिक्षक पाठ्यक्रम का उपयोग करके शिक्षण विधियों, सामग्री और गतिविधियों का चुनाव कर सकते हैं। यह शिक्षक को सिखाने की दिशा और प्राथमिकता प्रदान करता है। ई. मूल्यांकन और प्रगति निर्धारण में सहायक। पाठ्यक्रम यह तय करता है कि कौन से लक्ष्य और परिणाम मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रभावी और परिणाम आधारित हो। एफ. सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना। पाठ्यक्रम समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है। यह छात्रों को समाज में सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। 3. डिस्क्राइब द नीड एंड स्कोप ऑफ करिकुलम। 1. पाठ्यक्रम करिकुलम की आवश्यकता। 2. पाठ्यक्रम करिकुलम का क्षेत्र बटा दायरा, स्कोप ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का दायरा या क्षेत्र यह बताता है कि किस प्रकार के अनुभव और गतिविधियां शिक्षा में शामिल होती हैं। ए. शैक्षिक क्षेत्र, एजुकेशनल स्कोप, ज्ञान, नॉलेज और कौशल, स्किल्स का विकास। उदाहरण गणितीय, वैज्ञानिक, साहित्यिक, तकनीकी और तार्किक ज्ञान। बी. शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, खेल, व्यायाम, योग और स्वास्थ्य शिक्षा। उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य और सहनशीलता का विकास। सी. सामाजिक और नैतिक विकास, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, सामाजिक मूल्य, नैतिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियां। उदाहरण टीम वर्क, सामाजिक सेवा, ईमानदारी, अनुशासन। डी. भावनात्मक और मानसिक विकास, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, भावनाओं को समझना, आत्मसम्मान और मानसिक संतुलन विकसित करना। उदाहरण कला, संगीत, ड्रामा और अन्य रचनात्मक गतिविधियां। ई. व्यावहारिक और रोजमर्रा की जीवन योग्यता, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, विद्यार्थियों को रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद। उदाहरण वित्तीय शिक्षा, कंप्यूटर कौशल, निर्णय क्षमता। एफ. सांस्कृतिक और रचनात्मक क्षेत्र, कल्चरल एंड क्रिएटिव स्कोप, कला, संगीत, नाटक, नृत्य, हस्तकला आदि। उद्देश्य सृजनात्मक सोच और सांस्कृतिक संवेदनशीलता का विकास। 4. कंपोनेंट्स अफेक्ट द करिकुलम। पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालने वाले घटक, कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द करिकुलम। पाठ्यक्रम केवल शिक्षक या बोर्ड द्वारा तैयार नहीं होता। इसे तैयार करते समय कई भीतरी और बाहरी घटक ध्यान में रखे जाते हैं।
ये घटक यह निर्धारित करते हैं कि पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार कैसे बनाया जाएगा। एक, समाज और संस्कृति, सोसाइटी एंड कल्चर। पाठ्यक्रम समाज और संस्कृति के मूल्यों, परंपराओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। उदाहरण, किसी क्षेत्र में लोक कला, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य और जीवन शैली को पाठ्यक्रम में शामिल करना। प्रभाव, समाज की संस्कृति और नैतिकताएं पाठ्यक्रम में विषयों और गतिविधियों के चयन को प्रभावित करती हैं। 2, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। उदाहरण, छोटे बच्चों के लिए खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियां, किशोरों के लिए करियर और व्यावहारिक ज्ञान। प्रभाव, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम अधिक प्रभावी और व्यवहारिक होता है। 3, शैक्षिक उद्देश्यों, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। पाठ्यक्रम हमेशा शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसार डिजाइन किया जाता है। उदाहरण, ज्ञान का विकास, कौशल का विकास, नैतिक और सामाजिक मूल्य का विकास। 4, कंपोनेंट्स अफेक्ट द करिकुलम। पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालने वाले घटक, कंपोनेंट्स अफेक्टिंग द करिकुलम। पाठ्यक्रम केवल शिक्षक या बोर्ड द्वारा तैयार नहीं होता, इसे तैयार 4, विज्ञान और तकनीक का विकास, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नई तकनीक और वैज्ञानिक खोजें पाठ्यक्रम में नई सामग्री और शिक्षण विधियां जोड़ने की आवश्यकता उत्पन्न करती हैं। उदाहरण, कंप्यूटर शिक्षा, इंटरनेट आधारित शिक्षण, रोबोटिक्स, डिजिटल शिक्षा। प्रभाव, पाठ्यक्रम नवीनतम और प्रासंगिक बनाए रखने में मदद करता है। 5, शैक्षणिक सिद्धांत और मनोविज्ञान, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजी। शिक्षा शास्त्र और बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत पाठ्यक्रम की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता, उम्र और मानसिक स्तर के अनुसार सामग्री का चयन। प्रभाव, सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और समझने योग्य बनती है। 6, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। किसी देश की आर्थिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और सरकारी नीतियां पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, गरीबी रेखा के नीचे बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, डिजिटल शिक्षा की पहल। प्रभाव, संसाधनों और नीतियों के अनुसार पाठ्यक्रम का आकार और सामग्री बदलती है। 7, मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम। पाठ्यक्रम इस बात से प्रभावित होता है कि कैसे छात्रों का मूल्यांकन और परीक्षा होगी। उदाहरण, यदि परीक्षा केवल याद करने पर आधारित है तो पाठ्यक्रम में अधिक सामग्री होगी। यदि परियोजना और गतिविधि आधारित मूल्यांकन है तो व्यावहारिक अनुभव भी शामिल होगा। प्रभाव, मूल्यांकन प्रणाली पाठ्यक्रम की योजना और शिक्षण विधियों को प्रभावित करती है। 8, वैश्विक प्रचलन और नवाचार, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस। वैश्विक शिक्षा प्रवृत्तियां और नवाचार पाठ्यक्रम में नए दृष्टिकोण और आधुनिक विषय जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण, पर्यावरण शिक्षा, सतत विकास, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास। प्रभाव, पाठ्यक्रम अधिक आधुनिक, प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धात्मक बनता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पाठ्यक्रम को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, तकनीकी, आर्थिक और वैश्विक घटकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा समाज के अनुरूप, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार और समय के अनुसार प्रासंगिक बनी रहे। सरल शब्दों में, पाठ्यक्रम विभिन्न घटकों से प्रभावित होकर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का माध्यम बनता है। 5, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यक्रम तैयार करना केवल विषयों की सूची बनाना नहीं है।
इसे वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से तैयार करना होता है ताकि यह छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1. उद्देश्य उन्मुखता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटर्डनेस। पाठ्यक्रम को स्पष्ट शैक्षणिक उद्देश्यों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। उदाहरण, यदि पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में नैतिक मूल्य विकसित करना है तो इसमें नैतिक शिक्षा और सामाजिक गतिविधियां शामिल हों। महत्व, उद्देश्य स्पष्ट होने से पाठ्यक्रम लक्ष्य उन्मुख और प्रभावी बनता है। 2. अनुभव आधारित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। छात्रों को सक्रिय अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। उदाहरण, प्रयोग, प्रोजेक्ट कार्य, समस्या समाधान, खेलकूद। महत्व, यह सिद्धांत सीखने को सक्रिय, रोचक और स्मरणीय बनाता है। 3. व्यवस्थित और अनुक्रमिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग। पाठ्यक्रम को संगठित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उदाहरण, सरल से जटिल, परिचयात्मक से विशेष, सामान्य से व्यावहारिक। महत्व, यह छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। 4. लचीलापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पाठ्यक्रम को समय, समाज और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनीय और लचीला होना चाहिए। उदाहरण, नई तकनीक, सामाजिक बदलाव या छात्रों की रुचि के अनुसार सामग्री में सुधार। महत्व, यह पाठ्यक्रम को सामयिक और प्रासंगिक बनाता है। 5. सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि कौशल, नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार और रचनात्मकता के विकास पर ध्यान दे। उदाहरण, खेल, कला, संगीत, समाज सेवा। महत्व, यह छात्रों के संपूर्ण विकास में मदद करता है। 1. उद्देश्य उन्मुखता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव सेंटर्डनेस। पाठ्यक्रम को स्पष्ट शैक्षणिक उद्देश्य। 6. वास्तविकता और प्रासंगिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी एंड रेलेवेंस। पाठ्यक्रम छात्रों के जीवन, समाज और वास्तविक समस्याओं से संबंधित होना चाहिए। उदाहरण, पर्यावरण शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, व्यावहारिक विज्ञान परियोजनाएं। महत्व, इससे छात्र सीखने को जीवन से जुड़ा हुआ और उपयोगी समझते हैं। 7. मूल्यांकन के अनुकूल सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट विथ इवैल्यूएशन। पाठ्यक्रम को इस तरह तैयार करना चाहिए कि मूल्यांकन विधियां और परीक्षाएं पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के अनुरूप हों। उदाहरण, यदि प्रयोगात्मक कौशल विकसित करना उद्देश्य है तो मूल्यांकन में केवल लिखित परीक्षा पर्याप्त नहीं होगी। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में सामंजस्य हो। 8. छात्र केंद्रित सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्नर सेंटर्डनेस। पाठ्यक्रम छात्रों की आयु, रुचि, क्षमताएं और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण, छोटे बच्चों के लिए खेल और रचनात्मक गतिविधियां, किशोरों के लिए करियर और व्यावहारिक ज्ञान। महत्व, यह सीखने को प्रभावी और आनंददायक बनाता है। 9. सामाजिक और सांस्कृतिक अनुकूलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड कल्चरल एडेप्टेशन। पाठ्यक्रम समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। उदाहरण, स्थानीय भाषा, परंपरा, समाज सेवा। महत्व, छात्रों को समाज में सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। 6. करिकुलम फ्रेमिंग फॉर सेकेंडरी लेवल प्रिंसिपल्स। 1. उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड करिकुलम। पाठ्यक्रम को स्पष्ट शैक्षणिक और जीवनोपयोगी उद्देश्यों के आधार पर तैयार करना चाहिए। उदाहरण, विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि विज्ञान का प्रयोग और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना है। महत्व, यह पाठ्यक्रम को लक्ष्योन्मुख और प्रभावी बनाता है। 2. छात्र केंद्रित सिद्धांत, लर्नर सेंटर्ड प्रिंसिपल। पाठ्यक्रम छात्रों की आयु, रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए।
उदाहरण माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए प्रयोग, प्रोजेक्ट कार्य, प्रतियोगिताएं और समूह गतिविधियां शामिल करना। महत्व यह सीखने को सक्रिय, रोचक और प्रभावी बनाता है। 3. व्यवस्थित और अनुक्रमिकता का सिद्धांत, ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग। पाठ्यक्रम को संगठित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण सरल से जटिल, परिचयात्मक से विशेष, सामान्य से व्यावहारिक। महत्व यह छात्रों की समझ और अधिगम क्षमता को बढ़ाता है। 4. वास्तविकता और प्रासंगिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस एंड रियलिटी। पाठ्यक्रम में सामग्री और गतिविधियां छात्रों के जीवन और समाज से जुड़ी होनी चाहिए। उदाहरण पर्यावरण शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आर्थिक साक्षरता। महत्व छात्रों को सीखने को जीवन उपयोगी और व्यवहारिक महसूस होता है। 5. अनुभव आधारित शिक्षण, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। छात्रों को सक्रिय अनुभवों और अभ्यास के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उदाहरण विज्ञान प्रयोग, गणित परियोजना, सामाजिक अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण। महत्व यह सीखने को सजीव और यादगार बनाता है। 6. लचीलापन और सुधार, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडैप्टेबिलिटी। पाठ्यक्रम समय, समाज, तकनीक और छात्रों की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण नई तकनीक, डिजिटल शिक्षा, सामाजिक बदलाव के अनुसार पाठ्यक्रम में समायोजन। महत्व पाठ्यक्रम समसामयिक और प्रासंगिक बना रहता है। 7. सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम छात्रों के बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर ध्यान दे। उदाहरण खेलकूद, कला, संगीत, समाज सेवा, नैतिक शिक्षा। महत्व छात्रों का समग्र और संतुलित विकास सुनिश्चित करता है। 8. मूल्यांकन सुसंगत पाठ्यक्रम, इवैल्यूएशन ओरिएंटेड करिकुलम। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि मूल्यांकन विधियां और परीक्षाएं उद्देश्यों के अनुरूप हों। उदाहरण प्रयोगात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट और गतिविधि आधारित मूल्यांकन। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में सामंजस्य बना रहे। 9. सामाजिक और सांस्कृतिक अनुकूलता, सोशल एंड कल्चरल अडैप्टेशन। पाठ्यक्रम छात्रों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में उपयुक्त बनाने में सहायक होना चाहिए। उदाहरण स्थानीय संस्कृति, भाषा, परंपराएं और सामाजिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में शामिल करना। महत्व यह छात्रों को सक्षम और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करता है। 10. वैश्विक दृष्टिकोण और नवाचार, ग्लोबल पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन। पाठ्यक्रम में वैश्विक शिक्षा प्रचलन और नवीनतम तकनीकी नवाचार को शामिल करना चाहिए। उदाहरण सतत विकास शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। महत्व छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और जागरूक बनाता है। 7. डिस्क्राइब द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का दार्शनिक आधार, फिलोसॉफिकल बेस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम केवल विषयों और सामग्री का समूह नहीं है। इसे तैयार करते समय दार्शनिक दृष्टिकोण और शिक्षा दर्शन को ध्यान में रखा जाता है। किसी भी पाठ्यक्रम की संरचना और उद्देश्य उस समाज और शिक्षा के दार्शनिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। 1. दार्शनिक आधार का अर्थ। दार्शनिक आधार से आशय है कि पाठ्यक्रम को किस प्रकार के ज्ञान, मूल्य, व्यवहार और दृष्टिकोण पर केंद्रित करना चाहिए। यह विचार शिक्षा दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से प्रेरित होता है। शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत पाठ्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य, सामग्री, विधियां और मूल्यांकन तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। 2. विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण और उनका पाठ्यक्रम पर प्रभाव। आदर्शवाद, आइडियलिज्म। सिद्धांत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव चरित्र, मूल्य और आदर्श का विकास है। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। ज्ञान और नैतिकता पर जोर। साहित्य, दर्शन, इतिहास और नैतिक शिक्षा शामिल।
रचनात्मकता, विचार और तर्कशीलता को बढ़ावा। उद्देश्य छात्रों में सही सोच और नैतिक मूल्य विकसित करना। बी, यथार्थवाद, रियलिज्म। सिद्धांत शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक दुनिया का ज्ञान और अनुभव प्रदान करना है। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। विज्ञान, गणित, प्रयोग और व्यावहारिक कौशल पर जोर। वास्तविक जीवन समस्याओं से सीखना। उद्देश्य छात्रों को सकारात्मक, तार्किक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से तैयार करना। सी, प्राकृतिकवाद, नेचुरलिज्म। सिद्धांत शिक्षा प्राकृतिक विकास और बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर आधारित हो। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। खेल, प्रकृति अध्ययन, अनुभवात्मक गतिविधियां शामिल। छात्रों के स्वतंत्र और सहज विकास को प्राथमिकता। उद्देश्य बच्चों की सामान्य प्रवृत्ति और प्राकृतिक क्षमता के अनुसार शिक्षा। डी, प्रायोगवाद बटा व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म बटा एक्सपेरिमेंटलिज्म। सिद्धांत शिक्षा का उद्देश्य समस्या समाधान और अनुभव आधारित सीखना है। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। परियोजनाएं, प्रयोग, कार्य आधारित सीखना। छात्रों को समस्याओं का समाधान करने और निर्णय लेने के लिए तैयार करना। उद्देश्य शिक्षा को व्यावहारिक और उपयोगी बनाना। ई, अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। सिद्धांत शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का विकास। पाठ्यक्रम पर प्रभाव। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचि और व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार तैयार। कला, साहित्य और विचारशील गतिविधियों को शामिल। उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्र सोच, निर्णय क्षमता और आत्मज्ञान प्रदान करना। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दार्शनिक आधार पाठ्यक्रम का मूल है। यह निर्धारित करता है कि शिक्षा क्या है, क्यों है और कैसे दी जाए। किसी भी पाठ्यक्रम की रूपरेखा, उद्देश्य, सामग्री और शिक्षण विधियां शिक्षा के दार्शनिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। सरल शब्दों में फिलॉसॉफी ऑफ एजुकेशन करिकुलम का आत्मा। 8. डिस्क्राइब द ट्रेडिशनल अप्रोचेज ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम के परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल अप्रोचेज ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम निर्माण के परंपरागत दृष्टिकोण शिक्षा के प्रारंभिक और पारंपरिक तरीकों पर आधारित होते हैं। ये दृष्टिकोण मुख्यतः ज्ञान के हस्तांतरण, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज और शैक्षणिक अनुशासन पर जोर देते हैं। आधुनिक शिक्षा में इनके कई सिद्धांत अभी भी उपयोगी हैं। 1. विषय आधारित दृष्टिकोण, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। सिद्धांत पाठ्यक्रम का केंद्र विषय या विषय वस्तु होती है। विशेषताएं। ज्ञान को विषयों में विभाजित किया जाता है, जैसे गणित, विज्ञान, इतिहास, भाषा। शिक्षक का मुख्य कार्य है ज्ञान का प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान पर ध्यान देना होता है। लाभ। विषय आधारित ज्ञान का गहन अध्ययन, अनुशासन और तार्किकता विकसित होती है। सीमाएं। विद्यार्थियों के अनुभव और रुचियों पर कम ध्यान। व्यावहारिक या जीवनोपयोगी शिक्षा की कमी। 2. शिक्षकाधारित दृष्टिकोण, टीचर सेंटर्ड अप्रोच बटा डिडैक्टिक अप्रोच। सिद्धांत शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोत और नियंत्रक होता है। विशेषताएं। शिक्षक केंद्रित कक्षा, याद करना और पाठ्य सामग्री को समझना प्राथमिक। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सीमित। लाभ। जानकारी का त्वरित और व्यवस्थित हस्तांतरण। कक्षा में अनुशासन। सीमाएं। विद्यार्थियों की रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच पर कम ध्यान। अनुभवात्मक और परियोजना आधारित सीखने की कमी। 3. अनुभव आधारित दृष्टिकोण का प्रारंभिक रूप, अर्ली एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच। सिद्धांत शिक्षा का उद्देश्य छात्र के अनुभवों का उपयोग करना है। विशेषताएं। छात्रों के दैनिक जीवन, अनुभव और गतिविधियों को ध्यान में रखा गया। प्राचीन शिक्षा में यह दृष्टिकोण सीमित था, उदाहरण कला, संगीत, शिल्प। लाभ।
सीखना अधिक सजीव और यादगार बनता है। सीमाएं। अनुभव आधारित गतिविधियां परंपरागत दृष्टिकोण में संगठित रूप से शामिल नहीं थीं। 4 विषयानुक्रम ग्रेडेड हायरार्कियल अप्रोच। सिद्धांत पाठ्यक्रम को सरणीबद्ध और क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया गया। विशेषताएं। सरल से जटिल और प्राथमिक से उच्च स्तर तक छात्रों को विषयों का अनुक्रमिक अध्ययन करना होता है। लाभ। सीखने में स्पष्ट मार्ग और क्रम। गहन अध्ययन की संभावना। सीमाएं। व्यक्तिगत रुचि और अनुभव को प्राथमिकता नहीं। 5 पारंपरिक दृष्टिकोण की सामान्य विशेषताएं। जनरल फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस। ज्ञान केंद्रित नॉलेज सेंटर्ड प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान का हस्तांतरण। शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड शिक्षक मुख्य भूमिका में। पाठ्य पुस्तक आधारित टेक्स्ट बुक बेस्ड सामग्री और अध्ययन सामग्री पर जोर। अनुशासन और स्मरण पर जोर। डिसिप्लिन मेमोराइजेशन याद करना और अनुशासन बनाए रखना प्रमुख। वर्गीकृत और क्रमबद्ध स्ट्रक्चर्ड सिक्वेंशियल विषयों और श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थित। 6 निष्कर्ष कंक्लूजन। परंपरागत दृष्टिकोण शिक्षा के प्रारंभिक और संरचित तरीके थे। यह ज्ञान और अनुशासन प्रदान करने में प्रभावी था। हालांकि आधुनिक शिक्षा में इसे छात्र केंद्रित, अनुभव आधारित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है। 4 विषयानुक्रम ग्रेडेड हायरार्कियल अप्रोच। Now describe the learner driver approaches of curriculum. छात्र केंद्रित दृष्टिकोण। छात्र केंद्रित या लर्नर ड्रिवन करिकुलम का मूल उद्देश्य है कि शिक्षा केवल शिक्षक से ज्ञान के हस्तांतरण तक सीमित न रहे, बल्कि यह छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों, अनुभवों और क्षमताओं के अनुसार हो। इस दृष्टिकोण में छात्र सक्रिय सीखने वाला होता है और शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। 1 छात्र केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ। शिक्षा की प्रक्रिया छात्र के अनुभव, रुचि, क्षमता और सीखने की शैली पर आधारित होती है। पाठ्यक्रम की योजना और सामग्री तय करते समय छात्र की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। सीखने का लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि समस्या समाधान, रचनात्मक सोच और जीवन कौशल विकसित करना होता है। 2 छात्र केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर ड्रिवन करिकुलम। छात्र केंद्रित लर्नर सेंटर्ड शिक्षा छात्रों की आयु, क्षमता और रुचियों के अनुसार डिजाइन की जाती है। उदाहरण छात्रों के लिए परियोजना कार्य, समूह चर्चा और व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग। छात्र शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होते हैं। उदाहरण प्रयोग, खेल आधारित अधिगम, समस्या समाधान गतिविधियां। अनुभव आधारित एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। वास्तविक जीवन के अनुभव और समस्याएं सीखने का हिस्सा होती हैं। उदाहरण विज्ञान प्रयोग, सामुदायिक सेवा, क्षेत्र भ्रमण। 3 छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के लाभ एडवांटेजेस। सक्रिय अधिगम छात्र सीखने में रुचि और उत्साह रखते हैं। व्यक्तिगत विकास छात्र का बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास होता है। रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच छात्र नई सोच और समाधान विकसित करते हैं। जीवन कौशल छात्र व्यावहारिक और जीवनोपयोगी ज्ञान प्राप्त करते हैं। छात्र की आवश्यकता पर ध्यान शिक्षा विद्यार्थियों के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर के अनुरूप होती है। 4 छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के सीमाएं लिमिटेशंस। शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक, बिना शिक्षक के मार्गदर्शन छात्रों का अधिगम दिशाहीन हो सकता है। अधिक समय लगता है, सक्रिय अधिगम और परियोजना आधारित कार्य समय सीमा में चुनौतीपूर्ण। संसाधनों की आवश्यकता प्रयोग, परियोजनाएं और अनुभवात्मक अधिगम अधिक संसाधन मांगते हैं। मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण छात्र की व्यक्तिगत प्रगति और अनुभव आधारित सीखने का मूल्यांकन समान रूप से करना कठिन।
5 निष्कर्ष कंक्लूजन। लर्नर ड्रिवन करिकुलम शिक्षा का आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण है। यह शिक्षा को छात्र के अनुभव, रुचि और क्षमता के अनुसार बनाता है। यह दृष्टिकोण छात्रों के सक्रिय अधिगम, रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और जीवन कौशल के विकास में सहायक है। 10. डिस्क्राइब द क्रिटिकल अप्रोचेज ऑफ करिकुलम। समीक्षात्मक दृष्टिकोण, क्रिटिकल अप्रोचेज ऑफ करिकुलम। क्रिटिकल अप्रोच या समीक्षात्मक दृष्टिकोण पाठ्यक्रम निर्माण में एक सजग, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि अपनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम केवल ज्ञान का संचयन न हो, बल्कि छात्रों को सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में सोचने, विश्लेषण करने और न्यायसंगत निर्णय लेने में सक्षम बनाए। यह दृष्टिकोण मुख्यतः सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, समानता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण का अर्थ, मीनिंग ऑफ क्रिटिकल अप्रोच। शिक्षा केवल तथ्यों और सूचनाओं का संकलन नहीं, बल्कि छात्र की सोच, मूल्यांकन और समाज के प्रति जागरूकता का माध्यम हो। पाठ्यक्रम को तैयार करते समय सामाजिक असमानताएं, सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक मूल्य ध्यान में रखे जाते हैं। उद्देश्य छात्रों में आलोचनात्मक सोच, निर्णय क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना। 2. समीक्षात्मक दृष्टिकोण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल अप्रोच। आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच, क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग। छात्र केवल याद नहीं करते, बल्कि सूचना का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण, इतिहास में घटनाओं का विभिन्न दृष्टिकोण से विश्लेषण। सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। पाठ्यक्रम छात्रों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाता है। उदाहरण, पर्यावरण, मानवाधिकार, लैंगिक समानता। समानता और न्याय, इक्विटी जस्टिस। पाठ्यक्रम में समान अवसर और विविधता का सम्मान शामिल होता है। उदाहरण, विभिन्न सामाजिक वर्ग और संस्कृति के छात्रों के लिए समान शिक्षण अवसर। छात्र केंद्रित और अनुभव आधारित, लर्नर सेंटर्ड एक्सपीरियंस बेस्ड। छात्र सक्रिय भागीदार होते हैं। अनुभव, परियोजनाएं और वास्तविक जीवन की समस्याएं सीखने का हिस्सा बनती हैं। स्वतंत्र और जिम्मेदार निर्णय, इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। छात्रों को स्वतंत्र सोच और निर्णय लेने के अवसर दिए जाते हैं। 3. समीक्षात्मक दृष्टिकोण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिटिकल अप्रोच। आलोचनात्मक सोच विकसित करना। सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की समझ। छात्र में नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का विकास। ज्ञान को व्यावहारिक और जीवनोपयोगी बनाना। समानता और न्याय के सिद्धांतों को शिक्षा में शामिल करना। 4. समीक्षात्मक दृष्टिकोण के लाभ, एडवांटेजेस। छात्रों में आलोचनात्मक और तार्किक सोच का विकास। समाज और संस्कृति के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ती है। शिक्षा समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित होती है। छात्रों को स्वतंत्र और रचनात्मक बनने का अवसर मिलता है। वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में सक्षम बनाता है। 5. समीक्षात्मक दृष्टिकोण की सीमाएं, लिमिटेशंस। शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता। छात्रों को स्वतंत्र सोचने के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन आवश्यक। अधिक समय और संसाधन, परियोजनाएं और अनुभव आधारित गतिविधियां समय और संसाधन मांगती हैं। मूल्यांकन जटिल, छात्र की आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान क्षमता का मूल्यांकन कठिन। सभी विषयों में लागू करना चुनौतीपूर्ण, कुछ तकनीकी या कठोर विषयों में पूरी तरह से आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना कठिन। 6. निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्रिटिकल अप्रोच पाठ्यक्रम निर्माण का आधुनिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण है। यह शिक्षा को केवल ज्ञान हस्तांतरण नहीं, बल्कि छात्र की सोच, निर्णय क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी के विकास का माध्यम बनाता है।
सरल शब्दों में क्रिटिकल अप्रोच नॉलेज प्लस क्रिटिकल थिंकिंग प्लस सोशल अवेयरनेस प्लस जस्टिस प्लस एक्टिव लर्निंग। 11 करिकुलम प्रोसेस एंड डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी। 1 पाठ्यक्रम प्रक्रिया करिकुलम प्रोसेस। पाठ्यक्रम करिकुलम केवल विषयों का समूह नहीं है, यह शिक्षा की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया है। इसे समझने के लिए इसे एक सतत चक्र के रूप में देखा जा सकता है। पाठ्यक्रम प्रक्रिया के मुख्य चरण मेन स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्रोसेस। लक्ष्य निर्धारण सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पाठ्यक्रम का पहला कदम है शैक्षणिक उद्देश्यों की पहचान। उदाहरण छात्रों में ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण विकसित करना। सामग्री चयन सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सामग्री, विषय और गतिविधियां चुनी जाती हैं। उदाहरण विज्ञान के प्रयोग, गणित की समस्याएं, सामाजिक अध्ययन के केस स्टडी। संगठन और अनुक्रमण ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंसिंग। सामग्री को संगठित और क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। उदाहरण सरल से जटिल, सामान्य से विशेष, परिचयात्मक से व्यावहारिक। शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और सामग्री के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन। उदाहरण व्याख्यान, परियोजना कार्य, समूह गतिविधियां, प्रयोग। मूल्यांकन इवैल्यूएशन बटा असेसमेंट। छात्रों की सीखने की प्रगति और लक्ष्यों की प्राप्ति का मूल्यांकन। उदाहरण लिखित परीक्षा, परियोजना रिपोर्ट, प्रदर्शन मूल्यांकन। पुनरावलोकन और सुधार फीडबैक एंड रिवीजन। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में सुधार और संशोधन। यह प्रक्रिया सतत और लचीली होती है। पाठ्यक्रम सिद्धांत के विभिन्न दृष्टिकोण डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग करिकुलम थ्योरी। करिकुलम थ्योरी का उद्देश्य है पाठ्यक्रम के विकास, संगठन और मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन करना। इसे अलग अलग दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। ए पारंपरिक दृष्टिकोण ट्रेडिशनल अप्रोच बटा सब्जेक्ट सेंटर्ड। केंद्र विषय वस्तु और ज्ञान। लक्ष्य छात्रों को ज्ञान का अनुशासित संचय। विशेषताएं शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित। सीमाएं छात्र की रुचि और अनुभव कम महत्व। बी छात्र केंद्रित दृष्टिकोण लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। केंद्र छात्र की आवश्यकताएं, रुचियां और क्षमता। लक्ष्य सक्रिय अधिगम, रचनात्मकता और जीवन कौशल। विशेषताएं अनुभव आधारित, परियोजना कार्य, समूह गतिविधियां। सी व्यवहारवादी दृष्टिकोण बिहेवियरल बटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच। केंद्र स्पष्ट शिक्षण उद्देश्यों और व्यवहार परिवर्तन। लक्ष्य छात्रों में स्पष्ट कौशल और व्यवहारिक परिणाम विकसित करना। विशेषताएं लक्ष्य आधारित, मूल्यांकन सुसंगत। उदाहरण विज्ञान प्रयोग, गणितीय कौशल परीक्षण। डी समीक्षात्मक आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्रिटिकल अप्रोच। केंद्र सामाजिक जागरूकता, न्याय, समानता और आलोचनात्मक सोच। लक्ष्य छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। विशेषताएं परियोजना आधारित, अनुभवात्मक, स्वतंत्र सोच को बढ़ावा। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।